हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम होगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फाइनेंशियल अकाउंट में धीरे धीरे करके हमने बहुत सारे जो है चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, तो आज उन्हीं में आगे बढ़ते हुए हम कर रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर। काफी अच्छा चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है एंड इजिली आप इसे समझ पाएंगे और काफी ज्यादा अच्छे जो है इसमें आप मार्क्स गेन कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है बेसिकली 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। छोटा ही चैप्टर है तो इसमें ज्यादा टाइम हमें देना भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइस, देखते हैं इन्वेंट्री। आज हमने टॉपिक लिया है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सबसे पहले तो यही आता है मन में कि व्हाट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है क्या? सबसे पहले आप लोगों की यही मन में आएगा इन्वेंट्री क्या है। कई लोगों को आपको पता भी होगा इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री को हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक भी बोला जाता है इन्वेंट्री को। ठीक है, स्टॉक्स क्या होते हैं हमारे, इनका नेचर कैसा होता है? डेबिट नेचर होता है, बिकॉज इट इज एसेट फॉर द बिजनेस। एसेट फॉर द बिजनेस। अब ये जो इन्वेंट्री है इसमें हम इनका वैल्यूएशन करेंगे। अगर इनकी कोई डेफिनेशन पूछे आपसे कि इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है, तो इन्वेंट्री क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम गिवन पीरियड में जो भी गुड्स आपके पास है सेल करने के लिए, ऐसे गुड्स एक टाइम पीरियड आपने लिया, यानी एक टाइम पीरियड में, गिवन टाइम पीरियड में आपके पास कुछ गुड्स हैं जिन्हें आप आगे मार्केट में सेल करना चाहते हो, तो उन गुड्स को हम क्या कहेंगे? पूरे गुड्स हो, मर्चेंडाइज हो, ये सब कुछ नाम है इनके, इनको हम बोलेंगे क्या? इनको बोलेंगे इन्वेंट्री। ठीक है, द टर्म इन्वेंट्री और मर्चेंडाइज और स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड भी बोला जाता है, मींस ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ गुड्स दैट कैन बी अवेलेबल फॉर सेल इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दैट कैन बी अवेलेबल इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इन्हें ही हम बोलते हैं इन्वेंट्री। बट इन अकाउंटिंग, बट बेसिकली अकाउंटिंग में ये तो हमारा एक डेफिनेशन होगा कि जो गुड्स हमने सेल करने के लिए रखे हैं वो हमारी क्या हो गई? इन्वेंट्री हो गई। बट जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं, तो उसमें वेरियस चीजें आ जाती हैं। कैसे, वो हम समझते हैं। वो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पर भी डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर हम ऐसे समझे, दो ऑर्गेनाइजेशन हम लेते हैं। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि माल को क्या करती है? ट्रेड करती है, गुड्स को ट्रेड करती है, एक जगह से दूसरी जगह भेजती है दूसरों से खरीद के। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मतलब है जो खुद गुड्स बनाती भी है और खुद आगे वो सेल भी करती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ट्रेडिंग भी इन्वॉल्व है एक तरीके से। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। इन सब के लिए उनका इन्वेंट्री अलग अलग होता है। ट्रेडिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए इन्वेंट्री क्या होगा? जो भी उसके पास फिनिश्ड गुड्स है, जो भी उसके पास स्टॉक अभी अवेलेबल है जिसे वो आगे मार्केट में सेल करेगा, वो उसके लिए इन्वेंट्री हो गई। तो वो किसका वैल्यूएशन करेगा? फिनिश्ड गुड्स का। दूसरी जगह अगर हम बात करें किसका? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, ये भी एक इन्वेंट्री है। जो स्पेयर्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो भी इन्वेंट्री है। जो उसकी फिनिश्ड गुड्स है वो भी इन्वेंट्री है। यानी और एक चीज, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कुछ ऐसे गुड्स जो आधे अभी बन चुके हैं, पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। यानी रॉ मटेरियल से कुछ चीज हमने बनाई बट अभी वो पूरी बनी नहीं है, फिनिश्ड गुड्स ना बनी हो। ठीक है, तो ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस होता है। और जो हमारा फिनिश्ड गुड्स है ऑब्वियसली वो तो हमारा स्टॉक होगा ही होगा, इन्वेंट्री होगा ही होगा। तो ये हमारे फिनिश्ड गुड्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट के अंदर ही आएंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए चाहे वो रॉ मटेरियल हो, स्पेयर्स एंड पार्ट्स हो, कोई पार्ट्स हो, किसी चीज की एक मशीनरी हम बना रहे हैं तो उसके वेरियस पार्ट्स हैं, तो वो भी हमारा इन्वेंट्री में ही काउंट होगा। जब हम उसका वैल्यूएशन करेंगे, जब हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है, तो वो भी हमें काउंट करना होगा। साथ ही साथ जो हमारा रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो हमने खरीदा है, वो भी इन्वेंट्री है, फिनिश गुड्स भी, वर्क इन प्रोग्रेस भी। ठीक है, तो ये सारा किसके अंदर? अच्छा, फिनिश गुड्स मैंने 2 बार लिख दिया, वही चीज है, मतलब जो भी आपके फिनिश्ड गुड्स है वही। ओके, तो ये हमारा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के। और हम देख लेते हैं क्या क्या मेथड्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें धीरे धीरे कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर वैल्यूएटिंग व्हाट? इन्वेंट्री। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं मेथड्स फॉर
इन्वेंट्री वैल्यूएशन या मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अकॉर्डिंग टू द AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में सारी ही इन्वेंट्रीज के बारे में लिखा हुआ है। यानी जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो होता है जहां पर हमारी अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इन्वेंट्री के बारे में सब कुछ बताया गया है। यानी वहां पर सारी डिटेल किसके बारे में? इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री की कैसे वैल्यूएशन होगी, कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो इसके अंदर आता है वो आता है फीफो। सुना होगा आपने फीफो, जिसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, कैसे होगा, वो भी हम करेंगे, पर पहले सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कौन कौन से मेथड है इसमें। लीफो के बाद एक मेथड आता है, सॉरी फीफो के बाद एक मेथड आता है लीफो, एक जैसे सही नाम है इनके, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा, ठीक है। थर्ड है हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। फोर्थ है हमारे पास सिंपल एवरेज मेथड। ये सारे क्या है, कुछ मेथड्स हैं इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे मेथड्स हो गए। एक मेथड और इसमें आता है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड, स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड, स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड। तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। अब सबसे पहले एक एक मेथड को हम समझेंगे कि क्या है ये। सबसे पहले ये जो तीन आपको मेथड दिए गए हैं ये हमारे AS2 में है, AS2 में इनके बारे में बताया गया है। बट ये जो दो मेथड्स हैं कौन कौन से, स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड और सिंपल एवरेज मेथड, अब इनको कोई यूज करता नहीं है, ठीक है। अब ये काफी कम यूज होती है, ठीक है। बट जो हमारे AS2 में बोला गया है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, तो वो बोला गया है हमारे फीफो मेथड को। फीफो मेथड विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय AS2, AS2 उसको प्रिस्क्राइब्ड करती है, कहती है आपको भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में फीफो लेना चाहिए। और कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो अपने यहाँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए फीफो मेथड का यूज करती है। अब फीफो मेथड क्या है इसे समझेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी हम एक क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा, तो हमारा फीफो मेथड भी कवर हो जाएगा। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। और ये जो मैंने आपको दो मेथड बताया, सिंपल एवरेज स्पेसिफिक, अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ फीफो है, लीफो है और क्या है, वेटेड एवरेज मेथड है। चलिए अब ये जो सिलेबस में है, ये जो मैंने आपको बताया ये वाले सिलेबस में है, तो हम इन तीनों को करेंगे। बाकी ये जो है वो हमारे सिलेबस से आप कट गए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप कौन सी, फीफो। फीफो की आप हेडिंग डालो, फीफो व्हाट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, ये वाला हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो जो क्वेश्चन में बोला गया है सिर्फ उसकी तरह आपको करना है। सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूं कि जब भी आप फीफो मेथड करोगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा फॉर्मेट बनेगा इसका। सबसे पहले आएगी डेट, ऑब्वियसली डेट के हमें साथ साथ चलना है कि किस डेट को हमने परचेज किया, क्या सेल किया। डेट के बाद हमारा आता है यहाँ पे रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स जिसे हम परचेजेस भी बोलते हैं। कई जगह आपको रिसिप्ट्स दिखेगा, कई जगह आपको परचेजेस दिखेगा। साथ ही साथ यहां पर आएगा इशू, इशू जिसे हम बोलते हैं सेल की, हमने वो चीज सेल कर दी, इशू कर दिया। नेक्स्ट आपके पास यहां पर बचेगा क्या, बैलेंस। आपके पास यहां पर बैलेंस बचेगा जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर रिसिप्ट्स में भी क्या है, तीन आपको सब कॉलम फिर से बनाने हैं। तीन कॉलम आप बनाइए यहां पर। ये कॉलम किस किस चीज के होंगे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। या क्वांटिटी नहीं, आपको यूनिट लिखिए, यूनिट, ज्यादातर हमें यूनिट दी गई होती है, यूनिट, रेट और अमाउंट। यहां पर भी यूनिट, रेट और यहां पर अमाउंट। सेम हेयर, यूनिट, रेट
और अमाउंट, ये आपको बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया किसका, फीफो का। सबसे ऊपर जो आपको हेडिंग डालनी है वो डालनी है स्टॉक लेजर, ये हमारा स्टॉक लेजर है, स्टॉक लेजर। या फिर ऊपर आप हेडिंग भी डाल सकते हो क्या, फीफो, आप इसमें ब्रैकेट में लिख दो कि आप किस मेथड से कर रहे हो, फीफो। तो ये हमारा स्टॉक लेजर का फॉर्मेट बन गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग, सबसे पहले जब भी आपको दिखे तो आपको ये फॉर्मेट बना के रखना है। ठीक है, अब फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें यहां पर निकालना क्या होता है, हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना होता है। बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करना पड़ता है। देखेंगे और क्या है, फीफो मेथड से हमें कैलकुलेट करना है अंडर परपेचुअल एंड पीरियोडिक। ओके, ये भी मैं बताऊंगा ये परपेचुअल क्या है, पीरियोडिक क्या है। सबसे पहले देखते हैं क्या दिया, डेट जनवरी 1 को हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है, 1 जनवरी, बिल्कुल डेट वाइज हमें चलना है। ठीक है, तो जनवरी 1 ओपनिंग बैलेंस गिवन है, कुछ सेल परचेजेस कुछ भी गिवन नहीं है तो इनको आप खाली छोड़ दीजिए। बैलेंस गिवन है, बैलेंस कितना गिवन है, 1000 यूनिट्स का, 1000 यूनिट्स का बैलेंस आपको पहले से गिवन है। रेट कितना दिया है, 20 रेट दिया है। तो यूनिट इंटू रेट करोगे आप, अमाउंट आ जाएगा कितना, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, February 10। हाँ, नेक्स्ट आ गई हमारी Feb 10। Feb 10 को हमने की परचेजेस कितने, 500 यूनिट्स एट द रेट 25 परचेजेस हमने की है। तो यहां पर रिसिप्ट्स में लिखेंगे परचेजेस में कितना, 500 यूनिट्स एट द रेट 25, रेट इंटू अमाउंट आ जाएगा, ये आपका अमाउंट आ गया, रेट इंटू यूनिट है वो अमाउंट आ गया। अब और कुछ हुआ है, नहीं हुआ, तो सिंपली अब आपको बैलेंस कैलकुलेट करना है। बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ये तो हो गया था, सबसे पहले यही पहले वाला जो बैलेंस है आपको ये पहले वाला बैलेंस उतारना है, कितना 1020 और ये 20,000। नेक्स्ट इसके बाद क्या आ गया बैलेंस, फिर से 500 इंटू 25, ये भी आपके पास बैलेंस बच गया। अब भी 525, ये आ गया 12500। ठीक है, ये यहां पर इस डेट को और कुछ नहीं हुआ तो इसे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी डेट है, हाँ नेक्स्ट है मार्च 13। मार्च 13 में क्या हुआ, मार्च 13 में हमने परचेजेस की फिर से 400 यूनिट्स का, रेट हमें गिवन है 22, तो ये आ गया 8800। और कुछ नहीं हुआ यहां पर, सिंपली पहले बैलेंस आपको उतारना है। ठीक है, बस आप अभी परचेजेस कर रहे हैं, जो चीजें आएंगी वो सेल्स में आएंगी कि आपको करना कैसे है, मेथड सारे मेथड में सबसे पहले आपको करना ऐसे ही है, बट जब हम सेल करेंगे उस टाइम हमें देखना है कि कैसे कैसे चेंजेस हमें करने हैं। और हमारे पास क्या आ गया 400, आपको बस स्टॉक लिखते जाना है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। नेक्स्ट अब हमारे पास सेल आ गई 20 मार्च के लिए, मार्च 20 को हमने क्या करा, सेल किया, कितने यूनिट सेल करे, 1200, यानी 1200 यूनिट हमने सेल करे। तो 1200 यूनिट सेल करे, तो यहां पर परचेज में तो कुछ नहीं आएगा। अब हमने 1200 यूनिट सेल करे हैं। अब ये जो कि हमारा कौन सा मेथड है, फीफो मेथड। फीफो का मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वही पहले जाएगा। तो इन तीन, ये तीन हमारे पास स्टॉक है ना, तो इन तीनों में से पहले कौन आया, 1000 वाला, तो यही पहले जाएगा, तो सबसे पहले 1000 जाएगा। 1200 में से सबसे पहले 1000 चला गया, कितने वाला है 1000, 20 वाला, यानी 20,000। अभी भी कितना जाना है, 200 और जाना है, तो ये जो 200 है वो किससे जाएगा, ये तो हमारा खत्म हो गया, 3 थे ये हट गया, तो इन दोनों में से पहले कौन आया था 500 वाला, तो ये 500 में से जाएगा, कितना 200, रेट कितना था 25, तो ये आ गया 55, ये आ गया 5,000 रुपीज, 25 इंटू 200, 5,000 रुपीज। चलिए अब बैलेंस निकाल लेते हैं। 1000 तो चला गया तो कुछ बैलेंस बचेगा नहीं, 500 में से कितना चला गया 200, यानी अभी भी 300 जो बैलेंस है वो बचा हुआ है, अभी भी 300 बैलेंस बचा हुआ है। 300 कितना 25 वाला 7500, और 400 तो अभी तो पूरा का पूरा बचा हुआ है 2288। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात आ गई अप्रैल 6 की, नेक्स्ट डेट दे दी हमें अप्रैल 6 की। अप्रैल 6 को हमने दोबारा से सेल करा 500 यूनिट्स, दोबारा से 500 यूनिट सेल किया, तो 500 यूनिट्स। अब देखिए 3 और 4, पहले कौन सा जाएगा 300 वाला, तो 300 वाला पहले जाएगा, 25 कितना 7500। अब भी हमें 500 सेल करने थे, 3000 सेल हो गए, 2500 करने थे,
जिसमें से 300 हो गए, 2 अभी भी बचे हैं, 200 अभी भी बचे हैं, तो 200 आ जाएंगे, ये तो चला गया, बचा ये, तो इसी में से आएंगे कितने 22, 4400। अब हम सिंपली बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। 300 वाला तो पूरा चला गया, 4 वाले में से 2 गया, अभी भी 2 बचा हुआ है, तो ये आ गया 4400 रुपीज। 4400 ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कब की एंट्री? अप्रैल 6 की। अप्रैल 6 की एंट्री कवर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है। मई 12 को अब हम आ चुके हैं। मई 12 को हमने दोबारा परचेजेस करी, कितनी? 400 यूनिट्स। तो परचेजेस में आप लिखेंगे कितना? 400। रेट आपको गिवन है कितना? 25, तो ये आ गया 100 और ये 10,000 रुपीज। सेल कुछ नहीं हुआ, सेल को आप सिंपली ब्लैंक छोड़ दोगे। अब जो बैलेंस है सबसे पहले वो आप उतारो, कितना? ये बैलेंस था हमारे पास 44, और अब दोबारा से स्टॉक आ गया तो दोबारा ये भी बैलेंस में आ जाएगा, कितना? 400, 25 और 10,000। फीफो मेथड में होता क्या है, जो भी पहले आया उसे आपको हटा देना है सिंपली, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट एंट्री हमें दी गई है जून 30 की। जून 30 की हमें लास्ट एंट्री गिवन है, क्या? सेल कर रहे हैं 500 यूनिट्स। तो परचेज तो कुछ नहीं कर रहे, तो आपको सिंपली ब्लैंक छोड़ देना है इसे। सेल कर रहे हैं 500, सेल कर रहे हैं 500, तो सबसे पहले इन दोनों में से कौन सा जाएगा? फीफो मेथड है, 200 वाला जाएगा, यानी जो पहले आया 200 वाला जाएगा, ठीक है, चला गया। बट 500 सेल करने थे, पर अभी तक कितना हुआ? 200, 300, अब इसमें से आ जाएगा 325, कितना? 7500। अब बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस 200 तो चला गया पूरा, 400 में से 300 गया, कितना बचा? 100 कितना बचा? 25 वाला। अभी भी लास्ट में कितना बैलेंस बच गया? 2500 रुपीज। और ये जो हमारा 2500 रुपीज है, इसी को हम बोलते हैं क्या है? ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक। 2500 जो ये रुपीज है वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। और क्वेश्चन में हमें बोला गया था, हाँ, हमें क्लोजिंग स्टॉक ही निकालना था, ठीक है। तो ये जो लास्ट में आपके पास जो बैलेंस बचा, इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब एक बार इसे देख लेते हैं। इसमें और भी कुछ चीजें आपसे पूछ सकता है कि नेट परचेजेस आपकी कितनी है। तो जो भी आपके परचेजेस का टोटल होगा, रिसीप्ट्स का टोटल होगा, वो आपकी नेट परचेजेस होगी। जो भी आपके सेल्स का टोटल होगा, जो भी आपके सेल्स का टोटल होगा, वो आपकी होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जो भी परचेजेस हैं वो आपकी आ जाएगी नेट परचेजेस। नेट परचेजेस। चलिए एक बार इसका टोटल करके देख लेते हैं। 12,500 प्लस 8,800 प्लस 10,000, ये आ गया 31,300। 31,300 ये हमारा नेट परचेजेस आ गया। और कितना रह गया? अब नेट सी और जीएस देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25,000 प्लस 7,500 प्लस 4,400 प्लस 4,400 प्लस 7,500, ये आ गया 48,800। 48,800 ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। और हमारी नेट परचेजेस कितनी है? 31,300। नेट परचेजेस है 31,300 रुपीज। यानी जो भी आपके परचेजेस का टोटल है, जो भी आपके परचेजेस का टोटल है, वो हमारा क्या हो जाएगा? नेट परचेज। जो भी सेल्स का टोटल है, इश्यू का टोटल है, वो हमारा सीओजीएस कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगा। और जो लास्ट में आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा, लास्ट में आपके पास जो बैलेंस बचा, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। यानी ये जो हमने मेथड किया इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, फीफो मेथड, इसमें से कितना आपका जो है बैलेंस निकला या कितना क्लोजिंग स्टॉक निकला। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हम बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक ही देखते हैं, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 2500। एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो इस वीडियो में हमने कवर किया क्या? फीफो मेथड। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्लास आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए। और मुझे आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।